डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास में कैश बुक का टॉपिक ख़त्म किया। कैश बुक का टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मैं आज आपका ले रहा हूँ। उस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में आप अपने आप को जज करें कि आपकी कैश बुक की तैयारी कैसी है। आपको पूरी कैश बुक कंप्लीट कराई गई। कैश बुक कंप्लीट कराने के बाद इसमें 2 टी अकाउंट्स अक्सर एग्जामिनर मांगता है, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट के, वो बनवाए गए। आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में आपको बताया गया। अब देखते हैं कि आप आज के एमसीक्यू टेस्ट में कितने आंसर सही देते हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला एमसीक्यू, द कैश बुक इज डैश। कैश बुक क्या है? क्या ये कोई लेजर? क्या ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? या ये कोई सब्सिडरी जर्नल है? या ये कोई स्टेटमेंट है? जी हाँ स्टूडेंट, क्लास में बहुत तफसीली बताया गया था कि कैश बुक हमारा क्या होता है, एक सब्सिडरी जर्नल होता है। वेरी गुड स्टूडेंट, बिल्कुल सही। आगे चलिए। कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड अबाउट। कैश बुक किन चीजों को रिकॉर्ड करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑल रिसिप्ट्स ओनली, सिर्फ कैश बुक रिसिप्ट को, सिर्फ जितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है क्या उसको रिकॉर्ड करता है? ऑल पेमेंट्स ओनली, क्या सिर्फ पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है? सी ऑप्शन है ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्या कैश बुक के अंदर हम रिसिप्ट भी रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं? और डी ऑप्शन है ऑल टाइप ऑफ सेल एंड परचेज। तो यकीनन तमाम स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी जवाब देने में। बहुत ही आसान एमसीक्यू है कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इसका सही आंसर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और एमसीक्यू देखिए। कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल रिसिप्ट्स ओनली, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट्स ओनली। क्या कैश बुक ऑल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, यानी इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आती? क्या इसमें सिर्फ रिसिप्ट जो पैसा रिकॉर्ड होगा? ये तो अभी पिछले एमसीक्यू में आपने देखा, ये सिर्फ रिसिप्ट वाले, रिसिप्ट तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती इसमें। कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट माने ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन, उधार पे, उधार की ट्रांजैक्शन भी इसमें नहीं आती। कैश पेमेंट्स ओनली, क्या इसमें सिर्फ पेमेंट्स आती हैं? जी नहीं, सिर्फ पेमेंट्स भी नहीं आती। तो यकीनन इसका क्लोजेस्ट आंसर आपको ऑप्शन ए लग रहा होगा, ऑल कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कैश अकाउंट इज अ। कैश अकाउंट क्या है? नंबर ए, क्या ये पर्सनल अकाउंट है? क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? बोथ रियल एंड पर्सनल अकाउंट है या सिर्फ रियल अकाउंट है? आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि रियल अकाउंट्स एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं। तो कैश क्योंकि हमारा एसेट है तो यकीनन इसका जवाब रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एसेट है और एसेट हमारे रियल अकाउंट होता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। डैश एंट्रीज अपीयर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। ऐसी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट, ऐसी एंट्रीज जो आप दोनों साइड पे कैश बुक के रिकॉर्ड करें। जो एंट्रीज दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कैश डेबिट बैंक क्रेडिट या बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसी एंट्रीज को आप क्या कहते हैं? कंटीजेंट एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं, और यकीनन आपके जहन में डी ऑप्शन ही आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही आसान एमसीक्यू था ये, उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग और लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड। स्टूडेंट, कैटलॉग के अंदर या लिस्ट प्राइस के अंदर जो प्राइस दी हुई होती है उस पर जो हमें डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं, कैटलॉग डिस्काउंट कहते हैं, या क्रेडिट डिस्काउंट कहते हैं? जी हाँ स्टूडेंट, इसका वैसे कुछ स्टूडेंट के जहन में इसका जवाब कैश डिस्काउंट आ रहा होगा, लेकिन इसका जवाब कैश डिस्काउंट नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है, अर्ली पेमेंट पे मिलता है, लेकिन कैटलॉग या लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है स्टूडेंट? वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। द डैश कैश बुक मेक्स द रिकॉर्ड ऑफ कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन।
वो कौन सी कैश बुक है जिसके अंदर ये तीन चीजें मौजूद होती हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। आपके सामने तीन ऑप्शंस है। क्या उसका जवाब सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, या टेट्रा कॉलम है? तो यकीनन 3 कॉलम आपके जहन में आ रहा होगा। इसका सही जवाब क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, जिसको आप आपकी जो एग्जामिनेशन में पेपर आता है तो उसमें 3 कॉलम कैश बुक उसको कहा जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? इन चार ऑप्शन में कौन सी कॉन्ट्रा है? ड्राइंग ऑफ द ओनर फ्रॉम द बैंक, इसकी एंट्री बनी होगी ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। रिसीव चेक एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट, एक कस्टमर से चेक मिला, आपने बैंक में जमा करा दिया, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सैलरीज पेड बाय चेक, सैलरीज अदा की हैं आपने, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। और नन ऑफ अबव, इसमें कोई भी कॉन्ट्रा नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें कोई भी कॉन्ट्रा नहीं है। इस वजह से इसका सही जवाब नन ऑफ अबव है। 3 कॉलम कैश बुक शोज 3 कॉलम कैश बुक शोज रिकॉर्ड ऑफ 3 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड किस चीज का शो करता है? ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, या कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन? जी हाँ, 3 कॉलम कैश बुक। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब बात 3 कॉलम्स की हो रही है तो यकीनन इसमें 3 चीजों का नाम आना चाहिए, कैश, बैंक और डिस्काउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स। डेबिट बैलेंस ऑन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज। अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो क्या शो कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या हमने बैंक से ओडी ली है? कैश ऑन हैंड, क्या हमारे पास कैश लॉकर में बचा हुआ है, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, या हमारे बैंक में जो कैश का बैलेंस बचा हुआ है, या टोटल डिपॉजिट इनटू द बैंक? तो बताइए, अगर कैश बुक की डेबिट साइड बैलेंस शो कर रही है तो यकीनन इसका आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, कैश एट बैंक होगा। इसका आंसर क्या होगा? कैश एट बैंक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। ऑन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड टू कस्टमर्स? भाई कस्टमर से पैसा कलेक्ट हुआ है तो कस्टमर को यकीनन कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट देंगे। आप उस एक्नॉलेजमेंट को क्या कहेंगे? क्या उसको इनवाइस कहेंगे, क्या उसको डेबिट मेमो कहेंगे, पेमेंट वाउचर कहेंगे, या रिसिप्ट वाउचर कहेंगे? तो जी हाँ, इनवाइस तो जब फर्स्ट टाइम आप सेल कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनवाइस देते हैं, लेकिन अब जब पैसा कलेक्ट हो रहा है उस एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिसिप्ट वाउचर्स। क्या कहते हैं? रिसिप्ट वाउचर। बहुत शानदार स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹200 ऑन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक वुड मीन, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड बड़ी हो गई है, ₹200 एक्सेस हो गई है क्रेडिट साइड। ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या कि आपके पास 1000 आए हों और आपने 1200 की पेमेंट कर दी हो? मेरा ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए एग्जामिनर आपसे क्या 4 एमसीक्यूज पूछ रहा है, क्या 4 ऑप्शंस दे रहा है। वी हैव ₹200 कैश इन हैंड, पहला ऑप्शन के 200 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। समवन हैज स्टोलन ₹200 कैश, किसी ने 200 रुपए हमारा कैश चोरी कर लिया है। वी हैव स्पेंड ₹200 मोर देन वी हैव रिसीव, हमें किस ₹200 हमने ज्यादा स्पेंड कर दिए, वी हैव रिसीव जितना हमने वसूल किया था उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया। ऐसा कैसे मुमकिन है? द बुक कीपर हैज मेड अ मिस्टेक, हमारे बुक कीपर से कोई गलती हो गई है कैलकुलेशन में जिसकी वजह से क्रेडिट बैलेंस। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि ये गलती हमारे बुक कीपर की है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास, बैंक में तो मुमकिन है कि बैंक में आपने 10,000 जमा कराए हो और बैंक से 12,000 रुपए निकलवा लिए हो, तो जो बैंक से 2,000 रुपए ज्यादा निकलवाएं वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। लेकिन कैश बुक में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके पास 10,000 आए हो और आपने पेमेंट कितने की कर दी हो? 12,000। ठीक है स्टूडेंट, यकीनन स्टूडेंट्स कैश बुक की आपने असेसमेंट किया होगा, अपना सेल्फ असेसमेंट। इन चंद एमसीक्यूज मैंने आपसे पूछे, आपने उसके जवाब दिए और अपने आप को असिस्ट किया। अगर कोई आप देखते हैं कि कोई एमसीक्यू आप गलत जवाब दे रहे हैं तो अपने इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके दोबारा अपने आप को असिस्ट कीजिए इस एमसीक्यू टेस्ट को कि आप की कैसी कैश बुक में तैयारी है। अपने टीचर सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए,
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQ टेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।